The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेसी शहजादे कोलंबिया में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। मजे की बात यह है कि कोलंबिया में लोकतंत्र नाम की चीज शायद ही बची है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ वहां बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सवाल है क्यों राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तब देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? क्यों राहुल गांधी बार बार देश के लोकतंत्र के ऊपर दुनिया में जाकर सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि बार बार इस मुद्दे पर चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी इसी से चिपके हैं? क्या ये मुद्दा कांग्रेस का है या फिर भारत विरोधी इकोसिस्टम और रिजीम चेंजर्स का? सभी सवालों के जवाब समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले राहुल गांधी का पूरा बयान देखिए। The attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages. राहुल गांधी का बयान आपने देखा। वे कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बड़े स्तर पर हमला हो रहा है, और चूंकि भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, ट्रेडिशन हैं, रिलीजन हैं, ये सभी तभी फल फूल सकते हैं जब लोकतंत्र हो, और उस पर हमला हो रहा है। वे कहना चाहते हैं कि भारत में तमाम भाषाओं पर, परंपराओं पर, धर्मों पर हमले हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसी तरह की बात पिछली बार राहुल गांधी ने कही थी जब ये अमेरिका गए थे। वहां शहजादे ने कह दिया था कि इंडिया में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है। बाद में बहुत विवाद हुआ, शहजादे के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन अब कोलंबिया पहुंचकर फिर वही कहते दिखाई दे रहे हैं। गजब टोपीबाज आदमी। टोपीबाज से याद आया कि राहुल गांधी के पिछले 5-7 साल के विदेश दौरे उठाकर देख लीजिए। हर बार जगह बदल जाती है, देश बदल जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट यही रहती है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कोई टेप रिकॉर्डर हों जिन्हें अलग अलग देशों में रखकर बजा दिया जाता है, जिसमें फीड कर दिया गया है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। आप याद कीजिए 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका भारत के लोकतंत्र में दखल क्यों नहीं देता। I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. आपने देखा, राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका चुप क्यों है, अमेरिका कुछ करता क्यों नहीं। उनका सीधा अर्थ है कि अमेरिका भारत के मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। अब आप मार्च 2023 का उनका एक और बयान देखिए जो कि उन्होंने लंदन में दिया था। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. देखा आपने, वे अमेरिका और यूरोपीय देशों से भारत के लोकतंत्र में दखल देने की अपील करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप भारत के लोकतंत्र बहाल करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वे इसी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, और जब भी किसी विदेशी शख्स से बात करते हैं तब भी इसी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। विदेशों में राहुल गांधी जो बोलते हैं उसी पर देश में राजनीति करते हैं। उनके इस बयान को देखिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी साफ शब्दों में इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वे हर दिन चुनाव आयोग के खिलाफ बिना किसी सबूत के प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कथित वोट चोरी जैसे कैंपेन चलाते हैं, दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इससे होता यह है कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के इस कैंपेन को देश की जनता बार बार और हर बार रिजेक्ट कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में उनका पूरा कैंपेन कथित तौर पर संविधान बचाने पर था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी लोकतंत्र खतरे में है कि घुट्टी पीने से लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेसी शहजादे उसी घुट्टी को लेकर घूम रहे हैं। सवाल है क्यों? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल उन्हीं मुद्दों को उठाता है जिन पर उसे वोट मिलने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी पर लागू होती दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है का भोंपू कांग्रेस लगभग आधे दशक से बजा रही है और चुनाव भी हार रही है। इसका मतलब साफ है कि लोग उनके भोंपू को सुनना नहीं चाहते और ना ही उसे महत्व देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी राहुल गांधी वही भोंपू बार बार क्यों बजाए जा रहे हैं। इसके दो कारण हमें दिखाई देते हैं।
पहला ये कि केंद्र की मोदी सरकार शायद इतना अच्छा काम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पिछले लगभग 11 साल में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसको उठाकर वे सरकार पर सवाल उठा सकें। और दूसरा कारण ये दिखाई देता है कि ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं बल्कि भारत विरोधी इकोसिस्टम का है, मोदी विरोधी जॉर्ज सोरोस का है, पश्चिमी रिजिम चेंजर्स का है और राहुल गांधी बस उनके भोंपू बाधक हैं। इसकी संभावना इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में इसी तरह से रिजीम चेंजर्स ने विपक्षी दलों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र का कथित तौर पे भोंपू बजाकर तख्ता पलट किया है। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाना बहुत गंभीर मामला दिखाई देता है। खैर, आपका इसको लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।